हाल ही के समय में पेट्रोल में मिल रहे एथेनॉल के चलते भारत के एक मंत्री नितिन गडकरी सुर्खियों में हैं, क्योंकि पेट्रोल में मिलता इथेनॉल कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचा रहा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जो परमिटेबल लिमिट है, इस समय जो परमिसेबल लिमिट है वो 20% है और इसे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहा जाता है। इसे E20 के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे प्रदूषण ना फैले। लेकिन इस प्रदूषण से करप्शन फैल रहा है या प्रदूषण ना फैलने से करप्शन फैल रहा है, ऐसा अपोजिशन का नितिन गडकरी जी पर आरोप है। नितिन गडकरी जी जो कभी ये कहा करते थे कि जिस दिन हमारे पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलना शुरू हुआ, उस दिन से हमारे पेट्रोल की कुल आवश्यकता 20% तक घट जाएगी और 20% तक घटी हुई इस आवश्यकता को पूर्ति करेगा हमारे ही देश का बायोमास। बायोमास बोले तो पेड़ पौधे से निकला हुआ एक तरह से कचरा कह लीजिए, या फिर पेड़ पौधे ही अपने आप में बायोमास में कंसीडर कर लीजिए। इसकी व्याख्या भी थोड़ा रुक के करेंगे। इस वजह से हमारे किसानों को बायोमास बेचकर लाभ होगा और हमारे देश को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और पेट्रोल जब हमारे देश में कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो भारतवासियों को पेट्रोल 15 रुपए लीटर तक मिल सकेगा। आज से 2 साल पहले की ये न्यूज कटिंग है। ये कई बार कहते रहे कि E20 पेट्रोल का यूज करना भारतीयों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन वो भारतीयों को तो फायदेमंद नहीं रहा, उनके बेटों को फायदेमंद रहा, ऐसा फिलहाल अपोजिशन कह रहा है। अपोजिशन ने कहा कि पिताजी नीति बनाते हैं और बेटे पैसा। ये पूरी कहानी आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि पिता और बेटे के बीच के इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आप और हमारे कुछ हित टिके हुए हैं, और उन हितों में सबसे ज्यादा तो हमारी गाड़ियों का संबंध और हमारी जेब का पैसे से जो संबंध है वो टिका हुआ है। यहां पर एक कंपनी चर्चा में है जिसका नाम CIAN है। ये CIAN नाम की कंपनी नितिन गडकरी जी के बेटों की है। इस तरह से इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, पिछले दिनों में उसने सुर्खियां बटोरी हैं। इसी कारण से नितिन गडकरी जी को हाल ही में बाहर आकर कहना पड़ा कि ये पेड कैंपेन है जो मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो जानबूझकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो आज हमारे सेशन में हम इस पूरी बात की विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, लेकिन इस बात की व्याख्या करें उससे पहले थोड़ा इथेनॉल का जिक्र कर लेते हैं। इथेनॉल केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, 2 कार्बन के साथ लगा हुआ एल्कोहल, सैचुरेटेड एल्कोहल है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जो लिकर पी जाती है, लोग नशे में जिसका उपयोग करते हैं, उसमें भी इथेनॉल मिला हुआ होता है। ये इथेनॉल जहां एक और नशा देता है व्यक्ति को, गाड़ियों को भी ऊर्जा देता है। इथेनॉल के ऊर्जा देने का बड़ा कारण ये है कि कार्बन के साथ साथ जो ऑक्सीजन लगी है, अगर इसे जलाया जाए तो इससे निकलने वाली जो हीट है वो गाड़ी को चलाने के काम आती है। पेट्रोल का भी संभवतः यही काम होता है। मीथेन हो, इथेन हो, ये तमाम प्रकार की वो गैसेस या हाइड्रोकार्बन्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बदलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बदलने पर जब कोई हाइड्रोकार्बन टूटता है तो उससे हीट निकलती है। आसान करते हैं, अगर आप में से किसी ने कभी सर्दियों में लकड़ियां जलाई हो, तो लकड़ी जितनी ज्यादा जलती है उतनी ज्यादा हीट बाहर निकलती है, अर्थात जितने कार्बन जलाओगे उतनी ज्यादा हीट बाहर निकल कर आएगी। उसी हीट से होने वाले सारे काम किए जा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही इथेनॉल में 2 कार्बन है, ऑक्सीजन साथ में अल्कोहल के रूप में लगी हुई आई है। ऐसे में जब कार्बन जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो ऑक्सीजन है वो साथ लेके घूम रहा है, साथ में, या फिर H2O के लिए जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी बहुत तो साथ में लिए घूम ही रहा है। इससे कार्बन का जलना आसान हो जाता है, और कार्बन जब आसानी से जलती है तो पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कम निकलता है, या फिर ये कहिए कि जो बिना जला कार्बन है वो कम रह जाता है। जैसे डीजल को जब जलाते हैं तो कहा जाता है कुछ कार्बन ऐसा है जो बिना जले रह जाता है, जिससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाती हैं या फिर कुछ सूट पार्टिकल्स रह जाते हैं, और आसान कर देते हैं। कुल मिलाकर के पेट्रोल से ज्यादा आसान जिस तरह से मीथेन का जलना है, वैसे ही पेट्रोल से ज्यादा आसान अल्कोहल का भी जलना है। लेकिन पेट्रोल से ज्यादा आसान अल्कोहल का जलना ज्यादा ऊर्जा निकाल दे, ये जरूरी नहीं है। ऐसा विशेषज्ञों का मत है कि पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो इथेनॉल से ज्यादा होती है, अर्थात पेट्रोल जलाने से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो इथेनॉल को जलाने से मिलने वाली ऊर्जा से ज्यादा होती है। फिर भी हमारे देश में चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे निकालते हैं, यूज करते हैं, बायोमास प्रोडक्शन करते हैं, इस वजह से इथेनॉल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। विज्ञान में पेट्रोल की एक खासियत है, या फिर मैं कहूं इथेनॉल की एक खासियत है कि वह वाटर मिसिबल होता है, अर्थात पानी में घुल सकता है। अब आप कहेंगे ये बात तो सब जानते हैं, दारू में पानी मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये अल्कोहल में भी घुल जाता है। अल्कोहल
सॉरी, पेट्रोल में भी घुल जाता है। पेट्रोल में घुला हुआ अल्कोहल मात्रा के अनुसार अगर 5% मिला है तो E5 कहलाता है, 10% अगर मिला है तो E10 कहलाता है, 20% मिला है तो E20 कहलाता है। अब ये इथेनॉल बना कैसे, इस आधार पर इथेनॉल को जनरेशंस में बांट दिया जाता है। यदि इथेनॉल पहली जनरेशन में है, अर्थात वो चुकंदर, सड़े हुए आलू, मीठे ज्वार या गन्ने के रस से बना है, तो इसे फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल कहा जाता है। अब आप पूछेंगे इनसे इथेनॉल कैसे बनेगा, तो फर्मेंटेशन से ये बनकर आता है। स्टार्च को अगर आप मतलब फर्मेंट करते हैं, स्टार्च और शुगर को किण्वन की प्रक्रिया से गुजारते हैं, तो इथेनॉल बनकर आता है। यदि यदि पेड़ पौधों की भूसे से, चावल की भूसी से, गेहूं की भूसी से, भुट्टे से, बांस से, वुड से, बायोमास से अगर इथेनॉल बनता है तो इसे सेकंड जनरेशन इथेनॉल कहा जाता है। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाता है यदि वो एल्गी से बनाया जाए, अर्थात जो शैवाल और कवक हैं जो समुद्र के अंदर मिल सकते हैं, अगर उनसे बनाया जाए तो उसे थर्ड जनरेशन कहा जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल का बनना तो समझ में आया। ये इथेनॉल अगर फर्स्ट जनरेशन यानी गन्ने से, चुकंदर से, आलू से, ज्वार से इनको फर्मेंट करके बनाया गया, तो वो इथेनॉल हमारे पेट्रोल में मिलाकर हमारी गाड़ियों में भरा जा रहा है। हमारे देश में फिलहाल पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। अब आप पूछेंगे इससे फायदा क्या और नुकसान क्या। फायदे की अगर बात करें तो सरकार ने इसका फायदा यह गिनाया कि इथेनॉल के अंदर कार्बन पॉल्यूशन कम होता है। तो जहां कार्बन पॉल्यूशन कम होता है, देश को प्रदूषण रोकने में मदद मिलती है, जैसे सोलर पंप से मिलती है। चलो, पहली बात समझ में आई। दूसरा फायदा गिनाया, इथेनॉल चूंकि हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। कैसे पैदा कर लेते हैं, क्योंकि फसलें तो भारत उगाता है ना। अगर गेहूं, चुकंदर, आलू, ज्वार ये सब हम उगाते हैं, तो ऐसे में इनकी वजह से इथेनॉल बनाने के लिए कच्चा माल हमारे पास उपलब्ध है। तो आप पूछेंगे कच्चा माल तो हमारे भोजन के रूप में उपयोगी होता है, तो माना गया कि जो बच गया उससे बना लो। अगर सेकंड जनरेशन बनाना है तो सेकंड जनरेशन बना लो। गेहूं अगर सड़ रहा है तो उससे इथेनॉल बना लो। इन्होंने विकल्प दिया कि जो हमारे पास भोज्य पदार्थ उपयोग में नहीं आ रहे उनसे इथेनॉल बना लो। इथेनॉल बन के आया तो एक तरह से किसानों को अपना सामान बेचने में लाभ होगा। अब आप पूछेंगे किसान तो फसल बेचता है खाने के लिए, बोले इथेनॉल के लिए अगर उसे अपनी फसल बेचनी पड़ी तो उसे ज्यादा दाम मिलेगा। तो सरकार ने दो बड़े फायदे गिनाए। पहला कि हम लोगों को प्रदूषण कम करना होगा, तो प्रदूषण कम हो रहा है। दूसरा, किसान अभी तक भोज्य पदार्थ ही एडिबल के रूप में ही बेच पाता था अपनी फसलें, अब वो कमर्शियली भी इन पदार्थों को बेच पाएगा, अर्थात गेहूं, मक्का, जौ, ये सब चीजें बेच पाएगा ताकि वो इथेनॉल बना सके। और इथेनॉल का बनना ज्यादा पैसे दिलाएगा, ज्यादा पैसे दिलाएगा तो किसान का फायदा होगा। दो फायदे गिनाए। तीसरा फायदा गिनाया, चूंकि सीधा सीधा आप अपने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रहे हो, तो 20% पेट्रोल कम यूज होगा। पेट्रोल के लिए हमें निर्भर रहना पड़ता है दूसरे देशों पर, यानी हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो इंपोर्ट का बिल कम होगा, और जब इंपोर्ट का बिल कम होगा तो ऐसे में हमारा 20% अपने घर से जाएगा, तो फॉरेक्स बढ़ेगा, अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास इंक्रीज होगा। हमें पेट्रोल खरीदना नहीं पड़ेगा, 20% हमारे देश का पैसा देश में रह जाएगा। इस तरह से इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया गया। सरकारें इस पर प्रयास करने निकल पड़ी। अप्रैल से हमारे देश में E20 पेट्रोल बिकना शुरू हो गया, यानी कि हमारे देश के अंदर पेट्रोल की जो मात्रा है वो धीरे धीरे पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना शुरू कर दिया गया। कुल मिलाकर के हमारे किसानों से जो भी सामान मिल रहा था उसे इथेनॉल में बदलकर मिलाना शुरू कर दिया। ये आइडिया था। इंप्लीमेंट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नितिन गडकरी जी, जिनकी चर्चा हमारे देश में परिवहन के रूप में, राजमार्ग निर्माण के रूप में बहुत होती है। उन्होंने अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके चलते देश को इस तरह के सपने दिखाए। जैसे 2 साल पहले का मैंने आपको सपना दिखाया कि हमारे देश में पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो जाएगा, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अप्रैल से अब तक हम लोग पेट्रोल में E20 पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो क्या हम तक इसका फायदा पहुंचा? क्या हमारे पेट्रोल की कीमतों में कमी आई? क्या फॉरेक्स के अंदर वृद्धि हुई? और अगर हुई तो इसका फायदा हम तक क्यों नहीं पहुंचा? जहां एक और इसके फायदे गिनाए जा रहे थे, वहीं इसका एक तरफ नुकसान भी गिनाया जा रहा था। नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि अगर इथेनॉल यूज होता है तो इथेनॉल यूज करने के लिए क्या जो व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं वो इसके लिए तैयार हैं, अर्थात जो हमारे वाहन हैं उन वाहनों के इंजन इस तरह से बने हैं कि वो इथेनॉल से चल सके। अब इसके पीछे की गणित भी थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखिए, जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन से तो कार्बन CO2 में बदलता है। भाई, अगर हाइड्रोकार्बन जलाए जा रहे हैं ऑक्सीजन से तो CO2 और H2O में बदलता है। इथेनॉल को जब जलाया जाता है तो इथेनॉल भी CO2 और H2O में बदलता है। आपने कभी देखा हो तो आपके लकड़ी जलाने पर, अगर अपन चूल्हे के अंदर लकड़ी जला रहे होते हैं तो लकड़ी जलाने पर लकड़ी के बाहर पानी की बूंदें निकल आती हैं, उसके किनारे पर पानी की
बूंदें दिखने लगती हैं। हमें लगता है लकड़ी गीली थी, वास्तविकता में लकड़ी जल रही थी, तो लकड़ी के साथ-साथ जो हाइड्रोजन जल रहा था, वो ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनाया, जो आपको इस समय पानी की बूंदों में टपकता हुआ दिख रहा है या वेपर बन के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप अपने व्हीकल्स को देखें तो कई बार उनमें से पानी टपक रहा होता है। हमें लगता है ये इंजन का पानी टपक रहा है, वास्तविकता में वो इवेपोरेशन के साथ निकला हुआ H2O होता है। एनीवे, तो अल्कोहल के ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट मिलने पर H2O की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑक्सीजन या OH के रूप में लेकर आ रहा है। तो H2O का जो बनना है, वो बना हुआ अतिरिक्त जो H2O है, वो इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। दो बातें लोगों के द्वारा कही जा रही हैं कि इथेनॉल को हमें बिना बताए लागू कर दिया गया। पेट्रोल पंप पर पूरा पेट्रोल E20 के रूप में ही मिल रहा है। नुकसान लोगों को यह हो रहा है कि उन्हें अपनी गाड़ी में जो पहले से पेट्रोल से चल रही थी, उसे E20 से रिफिल करने पर गाड़ी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पानी वाला जो एक तरह से कहिए पानी है एक तरह से उसके साथ में, तो उससे इंजन का कोरोजन हो रहा है, इंजन का क्षरण हो रहा है, नंबर एक। वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल के यूज से जो कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी पेट्रोल के जलने से जो ऊर्जा मिलती थी, वो अल्कोहल के मिलने से मिलने वाली जो ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा थोड़ी कम हो रही है, और ऊर्जा कम होने से इंजन का नुकसान हो रहा है, यानी कि माइलेज कम हो रही है। माइलेज कम होना और इंजन का नुकसान होना, ये दो बड़े मुद्दे अप्रैल के बाद लोगों के द्वारा रिपोर्ट किए जाने शुरू हुए। सरकार ने जिस तरह से इस इथेनॉल को प्रमोट किया, उससे लोगों को सबसे ज्यादा अपेक्षा ये थी कि जैसे ही इंपोर्ट बिल कम होंगे, पेट्रोल हमें सस्ता मिलने लगेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे देश में रूस से तेल खरीद कर हमें यह तो एहसास दिलाया गया कि महंगाई हमने नहीं बढ़ने दी, लेकिन जिस समय हमारा देश कभी बाहर से $70 प्रति बैरल तक भी तेल खरीद कर उससे कम में तेल बेचता था, आज $60 प्रति बैरल से कम में तेल खरीद कर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। लोग ये कहते हैं कि सस्ते में तेल तो खरीद लेते हो, हे भारत सरकार, इस पैसे से जो होने वाला लाभ है, इसे आप अपने पास ही क्यों रख लेते हो। एग्जैक्टली हमारे पेट्रोल का 20% बिल आपने कम कर लिया, ये कह करके कि इंपोर्ट बिल घट गए, इथेनॉल हम अपने देश का यूज कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल के कीमतों में कमी क्यों नहीं हुई। अगर आपको E20 बेचना ही था तो E20 के दाम में कमी क्यों नहीं हुई। सपने तो आपने 15 रुपए लीटर के दिखाए थे, ये कहते हुए कि अब तो घर का पेट्रोल होगा। जनता का यही कहना है कि सरकार, आपने सपने जब दिखाए थे तब तो ये कहा था, और अब आपने हमारे पास विकल्प भी नहीं छोड़ा। जहां 100% पेट्रोल यूज कर सकते थे, आपने E20 पेट्रोल दे दिया। अगर ये हमारे पास ऑप्शन में होता तो बेहतर होता, आपने हमसे ऑप्शन छीन लिया। सरकार के द्वारा अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दी जाती है। सरकार कहती है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहता है कि E20 से 4 पहियों की माइलेज में 6 से 7% और 2 पहिया वाहनों में 3 से 4% तक की कमी आ सकती है। अगर इंजन को E20 के हिसाब से डिजाइन किया गया हो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खैर, इंजन की कंपैटिबिलिटी को लेकर के अलग-अलग क्लेम रहे। सरकार का क्लेम खुद का यह है कि E20 के यूज से महज 1 से 2% माइलेज घट सकती है। तो माननीय, आपकी वजह से अगर माइलेज घट रही है तो आपने कंपनसेट कैसे किया। व्यक्ति पैसे तो पूरे दे रहा है, फायदा आपका हो रहा है। आप पूछेंगे किसका फायदा हो रहा है। आपका फायदा हो रहा है, मतलब अपने देश सरकार जो है वो जिससे टैक्स वसूल रही है, अब आपके इंपोर्ट के बिल घट रहे हैं, जनता की जेब पर उतना की उतना जोर पड़ रहा है, तो सरकार के पास वसूली ज्यादा हो रही है ना। जब सरकार ज्यादा वसूल रही है तो जनता को कंपनसेट कर दे कि भाई E20 पेट्रोल खरीदोगे तो 10 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। अब जनता को खुद से देखना है कि 1-2% अगर उसकी माइलेज में कमी होती है तो उसको मैनेज किया जाएगा। जिन गाड़ियों को E20 के लिए तैयार नहीं किया गया था, उसमें 3 से लेकर 6% तक की गिरावट देखी जा रही है। ये हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं। अक्सर आपने इन्हें बोलते हुए सुना होगा जब रशिया के बारे में कि तेल खरीदा जाता है तो हमारे लिए फायदेमंद कैसे रहता है, सारी बातें। अब ये E20 को बचात्कार वो कराते हुए दिखा रहे हैं, फेवर करते हुए। इनका कहना है कि देखिए E20 हमने ब्राजील में भी देखा है, वहां तो E27 तक यूज होता है, और ये सारी गाड़ियां जो हम यूज करते हैं ब्राजील में भी होती हैं, वहां पर तो कोई रिपोर्ट नहीं होता। जनता का कहना है कि माननीय, वहां पर यूज होता है क्योंकि वहां की गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाया जा चुका है। हमारे देश के अंदर E20 को 2030 में टारगेट किया गया था, आपने 2025 से लागू कर दिया है। मतलब हमारे देश के अंदर E20 की जो योजना है, ये इतना तेजी से लागू होकर आई कि इस योजना को जनता ही नहीं समझ पाई। 2023 के बाद के जो मॉडल हैं, वो धीरे-धीरे E20 कंपैटिबल बनने लगे हैं। उससे पहले की जो गाड़ियां चल रही हैं, उनमें कंपल्सरीली अगर आप E20 डीजल डालने लगेंगे तो उनकी जो माइलेज है वो लगातार घट रही है। माइलेज घट रही है, इंजन को नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हमें ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। लोगों ने तो इतना तक कहा कि अगर उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा तो वो सरकार को उठा करके कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देंगे। बहुत से वीडियोस इस समय वायरल हैं जहां पर लोग बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों की माइलेज किस तरह से गिर चुकी है। लोग अपने-अपने तरीके से अपनी कंप्लेंट लिख रहे हैं। कई पेट्रोल पंप्स पर इस तरह के बैनर लगे हुए मिल रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि E20 पेट्रोल हमारे यहां पर मिल रहा है, कृपया करके वाहन के ईंधन टैंक में
पानी की नमी होने की समस्या पैदा हो सकती है, अपने वाहन के पेट्रोल टैंक की सफाई कराते रहिए। इस तरह से जब बातें बोली जाती हैं तो लोगों को थोड़ा और डर लगने लगता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारी जो गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों के अंदर इंजन को अगर पानी के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो इंजन सीज हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है और इंजन सीज हो गया, तो आपकी गाड़ी का क्लेम देंगे या नहीं इंश्योरेंस वाले, इस पर कई इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेटमेंट इस समय वायरल हैं। जिसमें एक एको सपोर्ट का ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि इंजन फेलियर ड्यू टू इनकरेक्ट फ्यूल यूजेज, द क्लेम वुड नॉट बी एडमिसिबल। अर्थात ऐसा फ्यूल अगर आपने यूज कर लिया जिससे कि आपका इंजन सीज हो जाता है। अब हालांकि ये नहीं पता कि पूछने वालों ने इनसे क्या सवाल पूछा था, लेकिन संभवतः अगर गलत तेल का उपयोग कर लिया जाए तो फिर गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। यह बात सबको पता है। पेट्रोल गाड़ी में अगर आप डीजल डाल दो और सीज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं देती। लेकिन इसी कैटेगरी में अगर E20 की वजह से गाड़ी का इंजन सीज हो जाए तो जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं वो E20 के लिए अभी तक बदली नहीं गई हैं। लोगों का डर यही है कि अगर इस तरह के फ्यूल से इंजन का गलत फ्यूल के उपयोग से होने वाला इंजन फेलियर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कंसीडर नहीं किया तो क्या होगा। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल पेट्रोलियम गैस की तरफ से बयान आता है कि ऐसा कोई भी वो नहीं है, लोग मिथ्या फैला रहे हैं, इस तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तमाम बातें होती हैं। E20 पेट्रोल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जाती है जिसमें याचिकाकर्ता इस बात की शिकायत करते हैं, कोर्ट इस बात को खारिज कर देती है। याचिकाकर्ता कहता है 6% तक हमारी माइलेज घट रही है, लेकिन उनको नहीं सुना जाता। बाकायदा मंत्रालय कहता रहता है कि कोई गाड़ियों को इससे नुकसान नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं साहब, कुल मिलाकर के E20 को हम पर थोप दिया गया। E20 को थोप दिया गया, लेकिन जब बात समझ में आई कि अल्टीमेटली लड़ाई जहां हम लड़ रहे हैं गाड़ी के माइलेज की, पॉल्यूशन की, हमारे को हो रहे पेट्रोल के फायदे की, ये तो एक लड़ाई है। अब सवाल यह है कि अल्कोहल आ कहां से रहा है इतना मिलाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल मिल रहा है वो इथेनॉल कहीं तो बन रहा होगा। अचानक इतनी इथेनॉल बनाने की फैक्ट्रीज कहां से आ गई। तब जानकारी निकल कर आती है कि कई कंपनियां जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर, बलरामपुर चीनी मिल्स, श्री रेणुका शुगर्स, इसी के साथ साथ CIAN एग्रो, ये वो कंपनियां हैं, ऐसे ही प्राज इंडस्ट्रीज जो एथेनॉल बना रही हैं। इनमें से जैसे ही ये CIAN एग्रो का नाम निकल कर आता है, जानकारी बाहर निकल कर आती है कि ये गडकरी जी की कंपनी है। नितिन गडकरी जी के जो दो बेटे हैं उनकी कंपनी है CIAN एग्रो के नाम से। अपोजिशन की तरफ से पवन खेड़ा जी इस सवाल को पूछते हैं कि असल मायने में बाप जो है यानी नितिन गडकरी जी योजना बनाते हैं कि हमें पेट्रोल में E20 मिलाना है, उसके लिए अल्कोहल लाना है, और अल्कोहल इनके बच्चे ही बना रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी पॉलिसी बनाते हैं और बेटे इनके पॉलिसी के लिए पेट्रोल बनाकर दे देते हैं। नितिन गडकरी जी के दो बेटे हैं, एक का नाम है निखिल गडकरी, दूसरे का नाम है सारंग गडकरी। उनकी कंपनियां हैं CIAN एग्रो लिमिटेड के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से, और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से। ये इथेनॉल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि निखिल गडकरी की जो CIAN एग्रो है उनका जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ रुपए था। जून 2025 तक बढ़कर ये 723 करोड़ रुपए हो गया। ऐसे ही कंपनी के जो शेयर की कीमत है, जो जनवरी 2035 में 25 में 37 रुपए थी, वो अब बढ़कर के 638 रुपए प्रति शेयर की कीमत हो गई। अर्थात कीमतों में 2184% की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। यह बात कांग्रेस ने अपनी तरफ से उठाई और कांग्रेस ने कहा कि नितिन गडकरी जी और निखिल गडकरी और सारंग गडकरी दोनों मोदी सरकार के मंत्री के बेटे हैं। दोनों की बेटे की कंपनियां, एक का नाम CIAN एग्रो और दूसरे का नाम मानस एग्रो है। यानी सरकार में पिता बैठकर पॉलिसी और बेटा पैसे बना रहे हैं। इन्होंने ये सारे के सारे तथ्य यहां पर रखे। इस पर फिर सवाल यही पूछा गया कि भारत सरकार में कोई भी योजना समय से पूरी भले ही ना हुई हो, लेकिन ये समय से पहले पूरी हो गई। जो 2030 में लागू होने वाला था ये इथेनॉल पॉलिसी, वो फिलहाल में 2025 से लागू हो जाती है। अब इसकी क्या कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले CIAN एग्रो के बारे में जान लीजिए। CIAN एग्रो जो है वो नितिन गडकरी जी की कंपनी है और ये इसका जो टर्नओवर है वो करोड़ों